ये उस समय की बात है जब यदुवंशी राजा शूरसेन मथुरापुरी में रह करके शासन करते थे। मथुरा में सूर्य के पुत्र वसुदेव जी का विवाह देवकी जी के साथ हुआ। जब नवविवाहिता पत्नी देवकी को रथ पर विराजमान करके वसुदेव जी ले जाए, कंस बड़ा बलवान स्वभाव में धूर्तता वसुदेव जी से कहा, मैं रथ हाँकूंगा, मेरी बहन है, और रथ के घोड़ों की लगाम पकड़ ली। स्वयं रथ हाँकने लगा, रथ चल पड़ा। जिस समय घोड़ों की लगाम पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उसी समय स्पष्ट आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठाल कर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। आकाशवाणी सुनते ही कूद पड़ा रथ से, तलवार खींच ली और बाल पकड़े देवकी। वसुदेव देवकी के लिए आदेश किया, तत्काल हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ करके इनको कैद खाने में डाल दिया जाए और बहुत ही कठोर पहरा लगा दिया जाए। वर्ष वर्ष में जो संतान होती मारता गया, उसे हर बार शंका बनी रहती, पता नहीं वो भगवान किन बालक के रूप में प्रकट हुए। जब कंस ने एक एक करके देवकी जी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप अनंत महिमा अनंत बलशाली भगवान शेष जी पधारे। देवकी जी के गर्भ अनंत भगवान जब 7वें गर्भ के रूप में देवकी के उदर में पधारे, बड़ा आनंद। पर देवकी जी को लगा कि कंस इसे भी मार डालेगा, इसलिए वो रुदन करने लगे। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि माता को बहुत दुख है और यदुवंशियों को कंस सताए ही जा रहा है, तो अपनी योग माया का स्मरण किया और योग माया को आदेश किया, देवी तुम ब्रज में जाओ, वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी गुप्त रूप से निवास कर रही। इस समय मेरा महान अंश, जिसे अनंत शेष जी कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से विराजमान है। तुम जाओ वहाँ से उस गर्भ को रोहिणी के उदर में रखो। मैं स्वयं आ रहा हूँ, अब विलंब से आने जा रहा। अब मैं समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से तुम प्रकट हो। योग माया को आदेश किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया, तब समस्त द्वारपाल और सब जगह खबर पहुंच गई, गर्भ नष्ट हो गया। अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था, आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह और तारे सौम्य हो रहे थे। अब तो काले काले मेघ आकर मंडराने लगे और धीरे धीरे गर्जना करते हैं। हरी वर्षा प्रारंभ। अवतार समय निशीत रात के 12 बजे। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान देव रूपिणी देवकी के सामने प्रकट हुए। श्री भगवान ने कहा, देवी स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नी और ये वसुदेव श्रुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय में बड़े ही शुद्ध भाव थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाला। तुम दोनों ने सूखे पत्ते खाकर फिर हवा पीकर केवल तपस्या की। अभीष्ट वर प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों तपस्या, श्रद्धा, प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। जैसा मैं आज तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ, ऐसा उस समय भी प्रकट हुआ था। और तुमसे कहा वरदान मांगो, तब तुम दोनों ने कहा आप जैसा पुत्र मुझे चाहिए। मैंने ये वरदान दिया कि मैं ही स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर। मेरी वाणी त्रिकाल सत्य है। एक बार तुमने मांगा पुत्र, तो प्रश्नी गर्भ, वामन रूप और इस समय वासुदेव रूप। और मैंने ये रूप इसलिए प्रकट किया कि जब मैं अवतार लेकर मनुष्य शरीर में लीला करूंगा तो मुझे पहचान पाना बहुत कठिन है। इसलिए तुम लोग ध्यान रखना मैं कौन हूँ। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव और निरंतर ब्रह्म भाव रखना। भगवान इतना कहकर चुप हो गए और अपनी योग माया से देखते देखते छोटे शिशु के रूप में नीलमणि। वसुदेव जी ने देखा भगवान तो बाल रूप हो गया। अब तो और डर लगा, कहीं कंस को पता चल गया और तलवार लिए हुए आवे, कुछ अमंगल करे। बहुत घबरा गए और भगवान ने कहा कि मुझे गोकुल पहुंचाओ, नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया के पार्श्व में सुला के आओ। तुम्हें डर लग रहा है, मैं मारूंगा इसे, पर अभी मुझे पहुंचाओ। भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए जो ही चेष्टा की तो अपने आप हथकड़ी बेड़ियां कट गई और बड़े बड़े दरवाजे, कोई एक दो नहीं थे, कई दरवाजे थे कंस के कारागार के। इतनी मोटी जंजीरें लगी हुई थी, ताले लगे हुए थे, फटाफट सब ताले टूट गए, दरवाजे खुल गए। अद्भुत चमत्कार। और जितने पहरेदार सब मूर्छित घोर निद्रा में। अब हथकड़ी बेड़ी कट गई, लाला को लेकर के चले। उस समय घोर बादल छाए हुए, अंधेरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इधर समस्त द्वारपाल सब सोए हुए हैं वसुदेव जी भगवान को लेकर। भगवान श्री कृष्ण को गोद में लिए हुए जैसे जैसे आगे बढ़ते सब दरवाजे अपने आप खुलते चले थे और पहरेदार सब सो रहे। वर्षा हो रही, पीछे पीछे गुप्त रूप से शेष भगवान फण मारे। मेरे प्रभु को बूझने लगे तो वो लीला कर रहे। बादल नजदीक आकर मानो बरस रहे हो। शेष भगवान अपने फणों से जल को रोकते हुए 1000 फण पीछे पीछे चल रहे। वसुदेव जी को पता नहीं कि पीछे शेष भगवान फण धारण किए। यमुना जी ने देखा कि प्रभु पधार रहे,
तो पहला चरणामृत तो हमारे अधिकार बनता है। प्रभु मेरे पास आ रहे हैं। आनंद में भर गई यमुना जी और उफान। यमुना जी ने जब उफान आनंद का लिया तो वसुदेव जी के प्राण घबरा रहे कि अब क्या करें, लौट सकते नहीं, कोई नौका जो है नहीं। चलो प्रभु ने आज्ञा करी है तो वही देखेंगे। अब मेरे प्राण चाहे चले जाए, मेरे लाला को यमुना जी उफान कर रहे कि चरण छूले, और वसुदेव जी उल्टा सोच रहे कि यमुना जी बढ़ रही तो लाला को बचाए। यमुना जी ऐसे थपे जोर जोर से बढ़ रही। भगवान ने कहा बाबा तो और ऊपर उठाते चले जा रहे हैं, यमुना जी और बढ़ती चली जाएंगी। एक श्री चरण, ये वसुदेव जी जो ही यमुना जी को श्री चरण प्रभु के स्पर्श हुए तो तुरंत नाभिभर हो गए और ऐसे एकदम शांत। वो तो बस चिंतन में चले जा रहे हैं, कैसे वहां जाएंगे, कोई ध्यान ना जाए कोई। और वहां पहले ही योग माया ने पूरी व्यवस्था करी, पूरा का पूरा परिकर सब बेहोश है दिन में, किसी को सुध नहीं है। वसुदेव जी गोकुल में गए तो डर रहे थे कि कोई देख न ले, लेकिन वहां कोई देखने वाला है, सब सोए हुए। उन्होंने अपने पुत्र, अब वो ऐसे देख रहे, अब पार्श्व में देखा, कन्या उठाया और आ गए। जे ही आए तो जैसे जैसे दरवाजे में प्रवेश करते जाते वैसे वैसे जंजीर ताला सबके, और जो ही वहां गए और देवकी जी की गोद में उस कन्या तेरी हथकड़ी बेड़ी जकड़ गई और पहरेदार जग गए और कन्या जोर जोर से रोने लगी। पहरेदार भागते हुए गए, कंस से कहा महाराज 8वीं संतान उत्पन्न हुई। अब तो कंस के होश नहीं, वो तो जैसे पागल हो चुका, बाल बिखरे हुए, कई जगह गिरा, दौड़ता हुआ आया, दरवाजे खोले गए, बाहर बिखरे हुए, बड़ा भयानक रूप कंस का। जग गए और पैर पकड़ा और कन्या हाथ जोड़ रही। देवकी जी ने कहा भैया मारो मत, आकाशवाणी हुई थी कि पुत्र होगा, ये तो कन्या है, स्त्री जाति है, अभी बच्चा है, आप क्यों मार रहे हो? और देखो हमारे कई बच्चे मार डाले तुमने, अब एक कन्या बची, इसे तो दे दो, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। देवकी जी रोती रही, पैर पकड़ करके कन्या को एक चट्टान पर, और ये कन्या कोई साधारण कन्या तो फिर आद्या शक्ति हाथ से छूट गई और सामने आकाश में देखा तो 8 आयु दिव्य माला वस्त्र चंदन मणिमय आभूषणों से विभूषित, धनुष त्रिशूल बाण ढाल तलवार शंख चक्र गदा। और उस समय देवी ने कहा है मूर्ख, तेरी सामर्थ्य नहीं कि तू मुझे मार सके, और तू जिसे सोच रहा ना कि मैंने मिटा दिया, अरे तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है, निर्दोष की हत्या करने वाले, अब तू बच नहीं सकता, कहीं भी भाग के जा। अब कंस के दिमाग में आया कि संतान तो 8वीं पुत्र हो रही थी, पैदा हो चुका, ये आकाशवाणी झूठ कैसे बोल सकती, तो पैदा तो देवकी के यहाँ ही होना चाहिए। बड़ा आश्चर्य हुआ। तो कंस वहां से अनुमति लेके चला गया और बुलाया पूरे परिकर को और कहा योग माया ने जो कहा है वो झूठा नहीं हो सकता, 8वीं संतान पैदा हो चुकी है मारने वाली, तो ये लड़की नहीं हो सकती, पुत्री नहीं हो सकती, कुछ है, प्लानिंग करो। वो कह रही पैदा हो चुका तो ब्रज में होगा। कंस के मंत्री जितने थे वो कंस से भी ज्यादा बुरे स्वभाव वाले थे। उन्होंने कहा महाराज आज्ञा करो, ब्रज 84 कोस में आज से लेकर 10 दिन तक जितने भी बालक हुए आप डालेंगे, हम बड़ा हुआ इसका प्लान, सबका नाश।